आज इस वक्त हम सोलापुर में हम और आप जानते हैं कि हमनाबाद तालुका में किस तरीके से मुड़किरे में जो ब्लास्ट हुआ था, जो अचानक जो आज तक पता नहीं चला कैसे ब्लास्ट हुआ बोलकर। अब मेरे मामू का बेटा है शोलापुर हॉस्पिटल में। उसकी सिचुएशन इतनी खराब है कि उसको उसका हर चीज़ मजदूर होने। क्योंकि अमन खान साहब भी, उनका कल बर्थडे था, उनके बर्थडे के मौके पर उन्होंने भी वो डिसाइड किए कि जो 6 जो ज़ख्मी हो गए हैं, 6 को कुछ थोड़ी थोड़ी भी अगर मैं उनके रकम दूंगा तो उनके कुछ काम आएंगे बोलकर वो भी कहे थे कि मेरे ज़रिए उनको वो रकम भी पहुंचाए। तो हम भी अभी भी जो धमाका हुआ उसके लिए सोलापुर हॉस्पिटल तक गयासुद्दीन साहब है, आज तक कोई नहीं आया। अभी तक भी कोई भी नहीं आए, कोई मिनिस्टर नहीं आए, कोई एमएलए नहीं आए, कोई भी नहीं आए। आज इस वक्त हम सोलापुर में हम और आप जानते हैं कि हमनाबाद तालुका में किस तरीके से मुड़किरे में जो ब्लास्ट हुआ था, जो अचानक जो आज तक पता नहीं चला कैसे ब्लास्ट हुआ बोलकर। तो देख सकते हैं कि 4 जो मासूम बच्चे हैं वो बीदर में है और एक हैदराबाद में बुजुर्ग शख्स हैं, और यहाँ पर जो सोलापुर में है अनवर नामी शख्स जो है, यहाँ पर जो हॉस्पिटल का नाम है गंगा मैया हॉस्पिटल में यहाँ पर हैं। तो गंगा मैया हॉस्पिटल में सोलापुर में आज इस वक्त मौजूद हैं जो अनवर नामी शख्स जो 19 साल के थे, वो आज यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन में हैं। उस ब्लास्ट में उनके दोनों आग चले गए और चेहरे के ऊपर में कई ज़ख्म आ गए और हाथ फ्रैक्चर हो गया और पैर कट करना पड़ा, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनके आज फैमिली वाले हमारे साथ में मौजूद हैं और उनके वालिद जो सऊदी में थे, उनका जो अब इंसिडेंट हुआ था तो वो सऊदी से सीधा यहाँ पर आकर बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे हैं, बड़ा दुख जाहिर कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर आए थे, वो उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मेरा एक बेटा था और मैं एक बेटे के लिए मैं सऊदी में जाकर काम कर रहा था, मैं अब किसके लिए काम करूं, मैं अब किसके लिए जीऊं बोलकर वो आंखों में से आंसू निकाल कर काफ़ी दुख का इजहार कर रहे थे। तो देख सकते हैं कि ये हादसा कैसे पेश आया था। ये सारे लोग कंफ्यूज में हैं। लाखों करोड़ों लोगों का एक ही सवाल हो रहा है कि ये ब्लास्ट धमाका हुआ तो कैसे हुआ बोलकर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो मौजूद हैं उनके तमाम फैमिली वालों के चेहरे पे मायूसी है, गम है और अंदर से सवाल है कि एक साल पहले भी जो धमाका हो गया था मुड़खिरे में, उस धमाके में जो एक मासूम बच्चे का पैर कट हुआ था, तभी भी नहीं पता चला था कि वो धमाका कैसे हुआ बोलकर। स्पॉट पर यही शख्स जो अनवर के वालिद, यही शख्स वहाँ पर जब मौजूद थे और वो मासूम बच्चे को उठाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुमनाबाद को लेके गए थे। तो एक साल बाद इन्हीं के बच्चे के साथ में भी फिर यह हादसा पेश आया। तो देख सकते हैं कि ये काफ़ी अफसोस कर रहे हैं। और हम और आप जानते हैं कि मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे साहब, रहीम खान साहब, राजशेखर पाटिल साहब, सिद्धू पाटिल साहब, बीदर डीसी, एसपी, गुलबर्गा डीआईजी, सारे लोग वहाँ पर आके विजिट किए। सारे लोगों को भी सवाल बहुत बड़ा पैदा हो रहा है कि यह हादसा हुआ तो कैसे हुआ, ये ब्लास्ट हुआ तो कैसे हुआ, ये धमाका हुआ तो कैसे हुआ बोलकर। एक साल पहले जब हम आपको बताए थे कि किस तरीके से यह हादसा हुआ बोलकर, अगर जब करते तो ये हादसा आज नहीं होता था। तो देख सकते हैं कि हम और भी कहेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर में जांच करें, क्योंकि आइंदा कोई हादसा ऐसा ना हो, आइंदा कोई अनवर नामी शख्स, कोई और नामी शख्स यहाँ पर इसी तरह हॉस्पिटल में ना हो। और ईश्वर खंड्रे साहब तो कहे थे कि जो भी बच्चों का खर्चा आएगा हॉस्पिटल का, उनके फ्यूचर का, बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे बोलकर। तो आज इन्हें तो अभी तक 1 लाख रुपए कुछ गवर्नमेंट से आए हैं और फिर ईश्वर खंड्रे साहब खुद उनके तरफ से 25,000 रुपये किए हैं। और हमनाबाद के जो अमन खान साहब हैं, कुछ रकम उन्होंने भी एक इसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं बोलना चाहूँगा कि 5, 10, 15, 20 जो कुछ भी हो, तमाम लोग जो कुछ भी अल्लाह ताला उनको मालो दौलत से नवाजे, तो ऐसे लोगों की हेल्प करें। क्योंकि अमन खान साहब भी, उनका कल बर्थडे था, उनके बर्थडे के मौके पर उन्होंने भी वो डिसाइड किए कि जो 6 जो ज़ख्मी हो गए हैं, 6 को कुछ थोड़ी थोड़ी भी अगर मैं उनके रकम दूंगा तो उनके कुछ काम आएंगे बोलकर वो भी कहे थे कि मेरे ज़रिए उनको वो रकम भी पहुंचाए। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे सभी से कि यही नहीं अनवर बल्कि 4 जो मासूम बच्चे बीदर में हैं, फिर एक बुज़ुर्ग है हैदराबाद में, उन सभी को आप भी कुछ हेल्प करें, उनसे मुलाकात करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनकी जल्द से जल्द इनको शिफा दे और उनके फैमिली वालों को सब्र दे, हिम्मत दे। और हम आखिर में कहेंगे, और हम भी अभी आप सोलापुर में हैं, सोलापुर में हम भी जाके देखे, अनवर नामी शख्स आईसीयू में एडमिट हैं और पूरी तरह उनको यहाँ से पट्टी बांधे हुए हैं। जो आग तो पूरी तरह गए और कल ऑपरेशन का, पैर का ऑपरेशन शायद हो गया और थोड़ी देर का टाइम था बस। वो फ़ोटो वगैरह वीडियो कुछ अलाउड नहीं है यहाँ पर,
और मिलकर काफ़ी देखकर अफसोस हो गया, क्योंकि पूरा चेहरे पे पट्टी है और तमाम जगहों पर ज़ख्म है। और ज़ोर से अगर कुछ बोलेंगे तो कुछ ही कदर वो सुन रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ नहीं होना था, क्योंकि ये हादसे को लेकर सौों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग अफ़सोस में हैं और एक ही सवाल कर रहे हैं कि ये धमाका हुआ तो कैसे हुआ? तो आइए हम आपको बताएँगे कि उनके पेरेंट्स इस वक़्त जो हमारे साथ में मौजूद हैं, वो इस मौके पर क्या कहेंगे आपको? एक लड़का है हमारा, और अभी हमारा बच्चे का क्या है, एक पेपर गया। वो बच्चे का क्या है, हमारा अभी देखो अभी लिखने भी नहीं आता। अभी हमारा बच्चे को अब कैसा पेपर निकालेगा, कैसा पढ़ेगा, कैसा ये होगा। आप कहाँ रहते हैं? हम मोड़केरे में रहते हैं। पता चला कि आप सऊदी में थे। ऐसा बच्चे का आपका जो हादसा हो गया, आप सऊदी में थे, फिर ऐसा हादसा होने के बाद सऊदी से यहाँ पर आए? हाँ सीधा डायरेक्ट आ गए। पहले, हाँ अच्छा। पहले मैं खेती में काम करता था। पहले खेती में से छोड़ के हमारा भाई, हमारा चाचा आते, हमारा चाचा हमको लेके गए, कुछ तो होगा तुम्हारा, थोड़ा कुछ तो बच्चा को, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो तो हो गई मुश्किल नहीं सा, लेकिन क्या है बच्चे के लिए होता बोल के मैं उतना दूर कमाने के लिए बच्चे के लिए गया मैं सर। लेकिन अभी बच्चा बोलता था नको बस अब मैं का तुम्हारे को क्या करने का, मैं करता हूँ काम हूँ बोल को बोला। तो मैं बोला नको बेटा, पढ़वाई कर, तू पढ़वाई करा तो तेरी ज़िंदगी अच्छी है बोल के मैं ये उसको हिम्मत दे के। और भी ये बोला, बाद में बोला अब मैं उधर उधर नहीं फिरता, मैं थोड़ा दिन जाता हूँ कहाँ है, तो चुप मेरा एक पेपर गया, उधर इधर फिरता हूँ बोले तो, और उधर इधर चुप का फिरूँ, मैं थोड़ा दिन जाता हूँ कहाँ, तो काम सीखने के लिए जाता हूँ बोल के सलमान कंप्यूटर में जा रहा था उन्हें, कंप्यूटर सीखने जाता था बच्चा। अब वहाँ से क्या है, अभी सुबह में हम लोग का क्या है, सुबह उठा क्या हो गया क्या नहीं अल्लाह जाने, हमको नहीं मालूम वो सब। तो एक ही बेटा था? एक ही बेटा है। यानी आप सब कुछ आपके लिए वही? सब देखो, हमारा अम्मी भी है, हमारा अम्मी को भी मैं करना पड़ता है। हमारा अम्मी भी अभी 10:30 हमारे घर में, हमारे को पूरा हमारा अम्मी को मैं देखना, हमारा अभी ये बच्चे को देखूं कि हमारा अम्मी को देखूं, बताओ भाई। हमारा अम्मी भी अभी 1 साल 1.5 साल से हुआ घर में अभी पड़े संडास सब घर में हम करना पड़ता। मैं खुद उठाता संडास पहले घर में। तो काफ़ी तकलीफ, बहुत तकलीफ है, क्या करना बोलो, किसको बोलना अभी। आपकी बात होती थी फ़ोन पे ऊपर में सऊदी में जब थे बेटे आपके, कब बात किए करते थे? नहीं लगाते थे, कभी कभी हमारा बच्चा सब लगाता था सर। अभी लगाया, शाम में लगाया, शाम में बात किया, बात करके हाँ अब मेरे को थोड़ा रात में मेरे को 10 10:30 बजती बोल को बोले मेरे को काम को आते इस टाइम। बोले ठीक है बेटा, रात थोड़ी ना कहाँ भी ना को फिर देखो बोल को बोले, तो नहीं अब कहाँ भी नहीं फिरता बोल को, ऐसा बोलता था मेरे को। अब आके रात में सो गया, खाना भी नहीं खाया रात में उन्हीं। हाँ वो हमारे घर में गालां दिए, फिर भी गालां दिए तो क्या है, नहीं अम्मी तुमको क्या करने का, मेरे को भूख लगी तो मैं लेके खाता हूँ बोल को, ऐसा बोलता था। जाने ले, सो गया, अब सो जाने बोल के फिर सुबह उनको उठ के हमारे घर में क्या है, उठ के क्या है मुंह धो लिया, मुंह धो लेके बाहर निकल गया उन्हें। अब वो बाहर जाके आए लेके हौसला ऐसा हो गया। तो मतलब ये हादसा होने से एक दिन पहले बात की आपके बेटे? हाँ एक दिन पहले बात? एक दिन पहले ये सब बताए? हाँ। ये क्यों हो रहा है ऐसा, कुछ आपको लगता है कि मुड़खेरे में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो अभी हम तो आके ऐसे देखा नहीं, हमको मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं, ऊपर वाला जाने, ज़मीन माँ जानी है सर। लेकिन क्या है, कभी भी पहले भी हो गया, ये ज़मीन को कुछ धक्का नहीं लग रहा, ऑटोमेटिक उड़ जा रहा ऊपर, कुछ भी नहीं। मैं वो बच्चे को पहले मैं लेके गया, हमारा भाई के लड़के को, उस टाइम मैं चुटा लेके गया हूँ बच्चे को उस टाइम। साल पहले? हाँ मैं इतना दूर था वो खंबे के सर का ऐसा। उस टाइम मैं बच्चे के लिए, हमारे चाची ने उधर बाजू में मिर्चा तोड़ रहे थे, हमारे चाची ने आपको गले में, मैं बोला चाची छोड़ो तुम पहले, मैं लेके जा तो हॉस्पिटल को ले जाएंगे। बाद में गाँव वाले बोल रहे नहीं वेट कर बोल, मैं बोला वेट करने का चीज़ नहीं है, पहले हॉस्पिटल पहुँचेंगे बोल के। मैं क्या, हमारा भाई आया, हमारा भाई हम गाड़ी पे बिठा लेके हॉस्पिटल को लेके गए, सीधा सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। बाद में सो वो पट्टियाँ वो करे, हमारा भाई आया, आने के बाद मैं बोला छाती न फूट भाई, क्या करना, हम लोग आया नसीब में आया, अब क्या करने का बोल के उस टाइम मैं हिम्मत दिया
सर लेकिन फिर भी मैं गांव वालों को भी उस टाइम भी बोला था, देखो कैसा तो करो, ये टीसी है यहाँ से थोड़ा साइड में कर दो, क्योंकि लिए नुकसान हो रहा है, सबके लिए धोखा है, तुम्हारे लिए भी हम धोखा, हमारे लिए भी धोखा है बोल के बोला उस टाइम। टीसी हो रहा है बोल के आपको डाउन वो हम 100% सर उसमें टीसी में है मेरे को। हाँ टीसी के बगैर कुछ नहीं, टीसी का चाहे वो और कुछ का कहीं का भी नहीं, टीसी से जो अर्थ हो रहा है, अर्थ हो के ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जा रहा है वो। सीसी कैमरा भी था ना वहाँ पर? सीसी कैमरा निकाले बोलता है, मालूम नहीं, सीसी कैमरा पहले लगा था, मैं रेस्ट टाइम सीसी कैमरा आता उस टाइम, बाद में फिर निकाल दिया बोलता मालूम है मेरे को, निकालें कब नहीं मेरे को नहीं मालूम वो। आउट ऑफ में थे। अभी आपको कितना खर्चा आ रहा है, क्या आ रहा है? देखो अभी कितना आएगा पता नहीं, बोल नहीं सकते वो। कभी अभी उन्होंने बोल रही हैं 10-15 दिन जाता है, महीना जाता है, 2 महीने जाते हैं, हम नहीं बोल सकते बोल के ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि लिए बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, हमारा बच्चे की, इसके लिए वो लोग बोल रहे हैं जिम्मेदारी नहीं दे रहे वो लोग। हाँ, गवर्नमेंट से क्या अपील कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट से देखो जो भी है कैसा, हम लोग को कुछ भी हुआ हेल्प करने का बस, हम लोग को हमारे बच्चे के लिए अच्छा करने का बस। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, आप इससे पहले भी 1 साल पहले ऐसा ब्लास्ट हुआ था, आपको इंडियन न्यूज़ पे से आपसे भी कांटेक्ट हुआ था, आप भी न्यूज़ बनाए थे, कर रहे थे इसके बारे में हाल निकाल दूँ बोल के, ऐसा हो गया। उसके बारे में कुछ जांच भी नहीं हुई ना क्या, अभी होने के बाद आप लोग देखे न्यूज़ हर तरफ फैलने के बाद उसका ना सबूत लिख लिया ना क्या लिखला। उसके बाद होने के बाद और 27 तारीख को इससे पहले हो गया, होने के बाद हम एक्शन लिए, लेने के बाद आपको बुलाने के बाद आप लोग सब न्यूज़ में करने के बाद बोलते कैमरा बंद हो गया। कैमरा कैसा बंद होता है? बंद होने के बाद उसको कवर रिपेयर करके लगा के लगाना चाहिए, कोई नहीं लगाए। होने के बाद बोलते कैमरा बंद हो गया, उसको रिपेयर के लिए भेजे हम, वो माने भेजे, कैमरा रिपेयर करके लेकर के लगाना ना चाहिए। जिस दिन हो रहा उस दिन कैमरे बंद कर रहे, ये कर रहे। अब बोलते और वो घर में केमिकल है, केमिकल रहने की वजह से तो रोड पे ब्लास्ट नहीं होता ना। हाँ, केमिकल की वजह से ब्लास्ट नहीं होता, होना रहा तो पूरे घर में होता था, ब्लास्ट होना रहा तो उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ झूठी अफवाह उठा रहे। होने के बाद बोलते अब छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, सब आए, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हुई, उनके फ्यूचर ख़राब हो, उन्होंने कुछ फ्यूचर में देखे हैं छोटे बच्चे। अब मेरे मामू का बेटा है फिलहाल शोलापुर हॉस्पिटल में, उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि उसका हर चीज़ से मजदूर होने। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए SS पारा वेडिंग मॉल गांधी चौक छुड़कुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो सूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू SS पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खेरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला, यानी प्लॉट्स जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, CC रोड, प्लेग्राउंड, पावर हैच, गार्डन, LED लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। हुमनाबाद बस स्टैंड के अपोजिट 7 स्टार होटल के बाजू साइड बेंगलुरु बेकरी में स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें 1 kg केक अभी 500 में नहीं बल्कि सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलेगा। और यहां से 500 का जो भी बेकरी आइटम्स लेंगे उन्हें दिलकुश राउंड पीस और 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया जाएगा। और यहां स्पेशल मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, सैंडविच, केक, माया केक, रवे का तोश के अलावा सभी बेकरी आइटम। तो एक बार विजिट करना ना भूलें। और यह ऑफर सिर्फ इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ देखकर जाने वालों के लिए रखा गया है।